फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 तीसरे मरहले में पहुंच चुका है, मगर एक गैर मामूली तनाज़े ने खेल से ज्यादा इसकी साख को बहस का मरकज बना दिया है। अमेरिका और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के दरमियान मैच में अमेरिकी खिलाड़ी फॉलेरिन बैलोगन को एक फाउल पर रेड कार्ड दिखाया गया, जिसके बाद कवायद के मुताबिक उन पर अगले मैच की खुदकार पाबंदी आयद हो गई। ये एक मामूल की डिसिप्लिनरी कार्रवाई थी। वही कानून, वही उसूल जो हर खिलाड़ी पर यकसां लागू होते हैं, लेकिन 2 दिन बाद सूरत हाल ने गैर मामूली रुख इख्तियार किया। फीफा ने रातों रात इस पाबंदी को मुअत्तल कर दिया और बैलोगन को बेल्जियम के खिलाफ नॉकआउट मैच खेलने की इजाजत दे दी। इस फैसले ने आलमी फुटबॉल हलकों में हलचल मचा दी। यूनिफा, बेल्जियम और दीगर फेडरेशंस ने इसे कवायद से इन्हिराफ और एक खतरनाक नज़ीर करार दिया, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम खेल की शफाफियत पर बड़ा सवालिया निशान है। तनाज़ा उस वक्त मजीद संगीन हो गया जब इसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार सामने आया। ट्रंप ने खुद से तस्लीम किया कि उन्होंने फीफा से राबता करके फैसले पर नजरसानी करने को कहा। हालांकि वो ये भी मान चुके थे कि उन्हें रेड कार्ड के कवानीन का मुकम्मल इल्म नहीं, मगर इसके बावजूद फ़ोन कॉल के जरिए मुअत्तली का फैसला रिवर्स करवाया। यानी वाज़ेह तौर पर यह साबित किया कि ताकत और असर व रसूख के आगे उसूल और कवानीन की कोई अहमियत नहीं। ये पहला मौका नहीं जब ट्रंप के तर्ज अमल पर सवाल उठे हों। ईरान जंग के दौरान भी उन पर यही तनकीद की गई कि आलमी उसूलों और सिफारती ज़ाब्तों को पसे पुश डालकर फैसले किए गए। अब वही शाहाना अंदाज खेल के मैदान में भी दिखाई दे रहा है। यानी न जंग में जंग के उसूलों पर अमल किया गया और ना ही खेल में खेल के असूल महफूज रह सके। ये वाकया सिर्फ एक खिलाड़ी या एक मैच का नहीं, बल्कि एक उसूली बुहरान की अलामत है। खेल की असल रूह कवानीन की बराबरी में है, और अगर फीफा जैसे आलमी इदारे भी इस बराबरी और शफाफियत को बरकरार न रख सकें तो खिलाड़ी या टीम की बजाय पूरे खेल की साख पर सवालिया निशान लग जाता है। इसी पर प्रोग्राम के इस हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, फीफा वर्ल्ड कप रेड कार्ड पर ट्रंप कार्ड भारी, न जंग में जंगी उसूलों की पासदारी, न खेल में खेलों के कवानीन का एहतराम। क्या ट्रंप वाकई खुद को बादशाह समझते हैं? रजा रूमी साहब, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, क्या अमेरिका में वाकई बादशाहत का आगाज है? वैसे तो 250 साल जमहूरियत को सेलिब्रेट किया है पिछले दिनों, मगर ट्रंप की सदारत एक कंट्रास्ट है। हो क्या रहा है? जी आयशा, देखिए ट्रंप की सदारत का इसके ऊपर तो बहुत कुछ अमेरिका में अब कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल बादशाह भी बनना चाहते हैं, उनका मिजाज भी वैसा है। लेकिन ट्रंप ने ये किया है कि जो अमेरिकी जमहूरियत सो कॉल्ड है उसको एक्सपोज भी कर दिया है। ये जमहूरियत हमेशा से सिलेक्टिव जमहूरियत रही थी और अशराफिया और ताकतवर तबकात के हक में रही थी, और 250 साल की एक पूरी तारीख है, उसको खंगाल भी लिया जाए। तो इसलिए ट्रंप ने जो कुछ कर रहा है वो दर हकीकत अमेरिकन जो सिस्टम की कमजोरियां हैं उनको एक्सपोज कर रहा है। ये तो फीफा वाला मामला तो देखिए ना, इससे फिर से साबित हुआ कि ये सिर्फ रेड कार्ड का इशू नहीं है, बल्कि ताकत का जो मिजाज होता है ये उसका मामला है। जब अमेरिका का प्रेसिडेंट फीफा के सदर को फोन करके अपनी कौमी टीम के खिलाड़ी के खिलाफ फैसले का जायजा या रिव्यू मांगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि खेल के ज़ाब्ते सबके लिए बराबर हैं या ताकतवर मुल्क के लिए अलग है, या उसकी यहाँ भी इजारादारी चलेगी। और खुद को वो बादशाह कहें ना कहें ट्रंप, लेकिन उनका सियासी अंदाज बिल्कुल शहाना है। आपने देखा नहीं है व्हाइट हाउस के जो सीन्स होते हैं जहाँ पे उनकी काबीना खड़ी होती है, वो एक एम्परर की तरह बैठे होते हैं, सब उनकी खुशामदें भी, वो मीटिंग्स की वीडियोस आती हैं, सब उनकी जो है शान में कसीदे पढ़ते हैं और जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं। तो अब खेल के असूल भी उनकी मर्जी और जाती असर और रसूख के ताबे लगता है कि वो हो गए हैं। और यही वो सोच है जो जंग में आलमी असूलों को कमजोर करती है और खेल में रेफरी के फैसले को भी, जैसे आपने अपने इब्तदाइये में कहा, रेफरी के फैसले को भी सियासी दबाव के सामने मशकूक बना देती है। अब यही फीफा जो है और इसका जो हुस्न ये रहा है कि इस मैदान में सदर, वज़राए आज़म या बादशाह नहीं खेलते, खिलाड़ी खेलते हैं, रेफरी फैसला देते हैं और कानून सब पे लागू होता है। अगर ट्रंप कार्ड रेड कार्ड से भारी हो जाए तो फिर खेल नहीं रहता, ताकत का तमाशा बन जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी बहुत ज्यादा स्कैंडल ये आए कि फीफा को अमेरिका होस्ट कर रहा है, लेकिन अफ्रीका की टीम्स को उनके वीजों में रुकावटें डाली गई। वहां से जो शायकीन आने लातीनी अमेरिका से नस्ल परस्ती खुला के हो रही है। रजा रूमी साहब, फिर नजर आ गया कि अमेरिका बाहर हो गया, इसी को कर्मा कहते हैं। जैगम साहब,
क्या कहा जाए, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स मूवमेंट है। वो खुद अमन का सबसे बड़ा दावा करते हैं दाई होने का। सहाफियों से उनका लहजा देखा जाए, दूसरे मुल्कों के सरबराहान के साथ उनके रवैये को देखा जाए नामुनासिब है। एक फोन कॉल पर कहते हैं कि इस खिलाड़ी को खिला दो, फीफा के साथ भी मजाक कर गए। ये क्या थॉट प्रोसेस है? क्या वाकई एक शहाना सोच की अक्कासी है? पहली बात, हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि इस वर्ल्ड कप में ट्रंप साहब के साथ ज्यादती हो रही थी। वाह। देखिए, ट्रंप विश्व गुरु है, बड़े वाला मुर्शिद है, और वर्ल्ड कप क्या शुरू हुआ, सारी तवज्जो विश्व गुरु से, असली विश्व गुरु से हटके फुटबॉल के पीछे भागते लड़कों की तरफ हो गई। पसंद नहीं आई ट्रंप को ये बात है ना? बहुत बिल्कुल, उन्होंने ऐसी किक लगाई है कि दोबारा से सारी तवज्जो वापस उनकी तरफ आ गई है। ये होता है पॉपुलिज्म, ये है पॉपुलिज्म की दुनिया, और इस दुनिया में ख्वाहिश कानून से बड़ी होती है, अफराद इदारों से बड़े होते हैं, दोस्तियां कवानीन से बालातर होती हैं। अब ये जो सदर हैं इन्फेंटिनो साहब, आप देखें कब से ये ट्रंप साहब की दोस्ती में लगे हुए हैं, पीछे उनको कल्टीवेट करने में। तो फिर आप विश्वा गुरु से दोस्ती लगाओगे तो फिर बात भी माननी पड़ेगी ना। आप देखिए कैसे उसने कानून निकाला, कोई दफ़ा 27 बीच में से निकाली और अमेरिकी खिलाड़ी को जो है वो वापस भेज दिया खेलने के लिए। अब सारी दुनिया चिल्ला रही है, ख़ास तौर पे मगरिब वाले जो बड़े रूल्स के आदी हैं, कम से कम अपनी माशरों के अंदर, बाहर तो जितना रूल्स का एहतराम करते हैं हमें पता है। अब वो कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। अब ये हो रहा है कि अमेरिका फर्स्ट खेल के मैदान में भी आ गया। जहां ट्रंप साहब की ख्वाहिश होगी वहां कवानीन बदलेंगे। अब अमेरिका के साथ खेलना ही ऐसे है जैसे आप बिगड़े बच्चे के साथ खेल रहे हो, कि आप अगर खुद ब खुद उससे नहीं हारेंगे तो वो नाराज हो जाएगा। तो यूं कहिए कि ट्रंप ने फीफा को भी कॉम्प्रोमाइज कर डाला। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, ट्रंप और फीफा के इस अमल से क्या ये तासुर मजीद मजबूत नहीं हो गया कि ताकत और असर और रसूल के आगे उसूल और कवानीन की कोई जगह नहीं, ना वो ठहर सकते हैं? ये मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा है, नंगी ताकत और उसका इस तरह बरमला इजहार और शाहाना अंदाज पे एतराज़ कम अज़ कम किसी पाकिस्तानी को ज़ेब नहीं देता। हमें और आपको तो ये बात करते हुए अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। अच्छा, रह गई बादशाह, तो ये नस्ल दर नस्ल का मामला है, इस पे बस नहीं चलेगा। और ट्रंप के पास तो वक्त ही नहीं रह गया। मेरा ख्याल है आधी टर्म तो उसकी मुकमुक आ गई है, और ख़ुद को आप तैयार करो ज़हनी तौर पे, जैसे मैंने कर लिया है। मैं उसको एक एंटरटेनर समझ के और तरीके से देखता, और खुदा की कसम एंजॉय करता हूँ। ये चार्ली चैपलिन का बोलता हुआ ताज़ा तरीन मॉडल है। उससे ऐसा कॉमेडियन दुनिया में पैदा नहीं हुआ, और मैं उसका बहुत बड़ा एडमायर हूँ चार्ली चैपलिन का, और वो बोलता नहीं था। हमारे तो मरासियों की तरह जुगते मारते हैं। शायद यही वजह रही होगी, बेचारा फिर अमेरिकी सदर नहीं बन सका क्योंकि बोलता नहीं था। बस मैं कहता हूँ पूछो कुछ ना, इसमें फर्क कोई नहीं है। स्टार्ट एंजॉयिंग हिम, आई डोंट टेक एवरीथिंग सीरियसली। सर, वो जंगें लगा रहा है, अमेरिकी सदर है, आप उसको एक एंटरटेनर के तौर पे देख रहे हैं। उसका जहां दिल कर रहा है जंग लगा दो, मार दो, तोड़ दो, फेंक दो। अपना वो कोई बात नहीं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, नाम भी नहीं याद रहना किसी को। तो छोड़ो यार, चलें, ठीक हो गया। एक और तरह का ज़र्फ और एक और तरह का ज़हन होता है जो इस तरह चीज़ों को देखता है। तो कुछ भी नहीं होता, ठीक हो गया, कुछ भी नहीं होता। सही है जी। शहजाद चौधरी साहब, रेड कार्ड पर ट्रंप कार्ड भारी पड़ा है। अमेरिकी खिलाड़ी पर एक मैच की पाबंदी ट्रंप की एक कॉल से उड़ गई और खिलाड़ी ने वो खेल खेला, बन कुछ ना सका अमेरिका का। ये कितना बड़ा सवालिया निशान है खुद फीफा पर और फिर खेल की साख पर भी। दुनिया को क्या पैगाम गया? अच्छा, मैं इसको किसी और तरीके से हैंडल करता हूँ। आपने कहा, मिसाल दी है कि जंग के अंदर कवानीन को फॉलो किए जाते हैं। बिल्कुल कवानीन होते हैं और उनको फॉलो किया जाना चाहिए बड़ी हद तक, लेकिन जब जंग हो जाए तो फिर आर या पार है, फिर कौमों की जंग हुआ करती है। तो फिर कौमें इस चीज़ का इंतजार नहीं करती हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। उनको अपना जीत चाहिए, उनको फतेह चाहिए, उनको दूसरे को पिछाड़ना है, वो जो कुछ है उनके पास उसको इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन खेल और जंग में बहुत फर्क होता है। जंग जो होती है वो कौमें लड़ती हैं, और जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर जो होता है वो कौम को बनाता है, और कैरेक्टर को बनाने वाली जो चीज है वो खेल हुआ करती है। जिस मुल्क में खेल ना हो, जो कि आज तक पाकिस्तान का हाल है, इसलिए उस कौम का कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाता, वो कैरेक्टर लेस हो जाती है। तो जहां पर खेलें हैं वो कैरेक्टर के लिए होती हैं, कैरेक्टर बनाने के लिए, उसमें कवानीन का अमल दखल है, उसके अंदर जीत का जज्बा है, लेकिन कुछ लिमिट्स के अंदर रहते हुए जीत हासिल करनी है, अपने साथियों के साथ मिलकर चलना है, सबको इकट्ठे जीतना है, टीम वर्क होता है। इसमें बेशुमार सबक हैं सीखने वाले खेल के अंदर। तो हुआ क्या कि जब ये इस्तेमाल किया ट्रंप ने अपना रेड कार्ड या ट्रंप कार्ड, तो वो बेचारा जो बेलगन था उसको सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ गई कि उसने कहा कि मैं तो अच्छा खासा एक बेहतरीन खिलाड़ी अपने अजीज तरीन मुल्क को और पहचाना जा रहा था, मुझे ट्रंप के साथ नत्थी करके इन्होंने देखो कहां कटहरे में खड़ा कर दिया। एक ट्रंप ने ऐसा काम कर दिया कि मेरे ऊपर अपना ऑलरेडी वजन था कि मैंने अपनी टीम को जिताना है और आगे लेके जाना है, लेकिन आज मुझे वहां बिठा दिया जहां पर कि ट्रंप के साथ मेरे नाम के साथ ट्रंप का नाम लग गया। अब दुनिया मुझ पे इशारे उंगलियां उठाएगी। यस। और उंगलियां उठाने की वजह से मेरा कैरेक्टर जो है वो क्वेश्चनेबल हो गया है। मेरे कैरेक्टर के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। 4-1 से वो तो जीत गई बेल्जियम की टीम, अमेरिका हार गया, लेकिन ये जो कहानी है, ये जो सबक है, ये शायद आइंदा जनरेशंस के लिए छोड़ गए कि ये जो काम है ये ना करना, खेलों को ना छेड़ना, जंगें बेशक कर लो, जो मर्जी कर लो, खेलों को ना छेड़ना, इससे कौमें बनती हैं और कौमों के कैरेक्टर बनते हैं। कौमें खेल से बनती हैं, कौमों के कैरेक्टर खेल से बनते हैं, और खेल को रिस्पेक्ट दिया जाना जरूरी है, वरना जिस तरीके से ट्रंप ने खेल के साथ किया और अमेरिका बाहर हुआ, इसे ही कर्मा कहा जाता है।